महाभारतमाख्यानं क्षितिं गां च सरस्वतीं ब्राह्मणं केशवं चापि कीर्तयन्नावशीदति। यत्र विष्णुकथा दिव्या श्रुतयश्च सनातनः तच्छ्रोतव्यं मनुष्येन्द्र परं पदमिहेक्षता। एतद् पवित्रं परमं एतद् धर्मनिदर्शनम् एतद् सर्वगुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमीक्षता। अजगरममरमेकं ध्यायन्तमाद्यशून्यं सगुणमगुणमाद्यं स्थूलमत्यन्तसूक्ष्मं निरुपमयमेयं योगिनं ज्ञानगम्यं त्रिभुवन गुरुमीशं त्वां प्रपन्नोऽस्मि विष्णो। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज, भगवान की महती अनुकंपा कृपा के कारण आज पुण्यकाल भगवान के सानिध्य में उत्तम पक्ष में शिशिर ऋतु के अंतर्गत आने वाली माघ शुक्ल दशमी तिथि को भगवान की कृपा से श्री महाभारत जी के सुंदर चरित्र का जो उपसंहार क्रम है महात्म्य सहित हम श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते हैं। श्री धाम द्वारिका प्रभु पधारे हैं, उसके पूर्व दिव्य मुनियों का समुदाय ते समेत्या महादेव मृषयो बीतमत्सरा अर्घ्यादिशमुदाचारः कृत्वैनं यदु यादवोत्तमम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र का मंगलमय पूजन और भगवान श्री हरि के दिव्य चरित्र का महर्षियों ने स्मरण करके भगवान की स्तुति करी है। हे प्रभु, त्वदनुस्मरणं जातो सदा पुण्यप्रद प्रभो, त्वं हि नः सततं धाता विधाता तपसो हरे। त्वमंकारो वषट्कारस्त्वं यज्ञस्त्वं पितामहः, त्वं ज्योतिर्ब्रह्मणो मूर्तिस्त्वं ब्रह्मा रुद्र एव च। हे प्रभु, आप अपनी लीला के द्वारा इस संसार में संसार के कलमश को नष्ट कर रहे हैं। अपने पवित्र कीर्ति के द्वारा हम सभी भक्तों के दुख को अपहरण कर लेते हैं। आपका जो स्मरण है हमारी तपस्या में
यह जो हमारी तपस्या का फल है वह आपके स्मरण में, यह पुण्यप्रद है। आप ही ज्योति हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही रुद्र हैं, समस्त भूतों के प्राण हैं आप। नमो विश्वसृजे देव, नमस्ते विश्वमूर्तये। और अब पाहि मां पाहि लोकमिमं देव, हत्वा ब्रह्मद्विषः सदा। हमारी रक्षा ब्राह्मण विद्वेषियों से आप, ब्रह्मद्रोहियों से आप, उनका वध करके आप हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, महिमाम, यह जो आपकी महिमामय लीला चरित्र हैं यह हमारी रक्षा करें। उपायस्य सर्वभूतानां यज्ञैर्दानैर्जगत्पते, प्राणस्त्वं सर्वभूतानां अंतरात्मेति कथ्यते। हे प्रभु, आप ही सर्वांतर्यामी, समस्त भूतों के प्राण हैं। यज्ञों द्वारा, दानों द्वारा समस्त प्राणियों के लिए आप ही उपासना योग्य हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान के इस मंगलमय लीला चरित्र को वर्णन करने के बाद में भद्रा मंडल में विराजमान व्यास आसन के परिधि में उनके निकटस्थ बैठे हुए राजर्षि जन्मेजय से भगवान वैशंपायन ने कहा, राजन आप अब क्या सुनना चाहते हैं? जन्मेजय ने कहा, हे प्रभु, इस पुराण का जो महाभारत का इतिहास का जो पारायण है, मैं इसके विधि में जानना चाहता हूँ कि इसकी विधि क्या है। इसके प्रारंभ में, समापन में किन देवताओं का पूजन करना चाहिए और प्रत्येक पर्व के पूर्ण होने पर कौन सा दान देना चाहिए और कैसे वाचक का पूजन करना चाहिए, यह सब आप वर्णन करके बतावें। महर्षि वैशंपायन कह रहे हैं, दिवि देवा महीपाल क्रीडार्थम अवनिम गता, कृत्वा कार्यमिदं चैव ततश्च दिवमागता। हे राजन, यह जो पवित्र ग्रंथ है, जिन महान महान विभूतियों के द्वारा लीलाओं का अनुकरण किया गया, वे सब के सब देव कोटि के थे। सुंदर चरित्र का निर्माण करके साधारण जीव जगत का कल्याण करने के लिए भगवान के आदेशानुसार उन्होंने इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर अपनी लीला के द्वारा समस्त लोक कैवल्य को पवित्र कर दिया और पुनः वे ही देवलोक में लौट गए। एकाग्र चित्त होकर के हे राजन, श्रवण विधि आपको सुनना चाहिए। ऋषीणां देवतानां च संभवं वसुधा तले। हे भरत श्रेष्ठ, रुद्र, साध्य, सनातन, विश्वेदेव, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार नाम से जाने जाने वाले देवता, लोकपाल, महर्षि, गुह्यक, गंधर्व, नाग, विद्याधर, सिद्धधर्म, स्वयंभू ब्रह्मा जी, श्रेष्ठ कात्यायन मुनि, पर्वत,
सागर, नदियाँ, अप्सराएं, ग्रह, संवत्सर, अयन, ऋतु, स्थावर जंगम रूप सारा जगत और देवता असुर, ये श्री महाभारत जी का आश्रय लेकर के एकत्र ही देखे जाते और सुने जाते हैं। अर्थात इन समस्त ऋषियों, मुनियों और लोक पितामह ब्रह्मा की जो कल्पना है, जो जैसे प्रकट होते हैं वे वैसे ही श्री महाभारत जी में एकत्रित देखे जाते हैं। भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थं मिह दृश्यते। इसलिए मनुष्य इस परम पवित्र इतिहास का जब श्रवण करता है तो वह पवित्र हो जाता है। लेकिन चित्त की एकाग्रता इसमें बहुत ही अनिवार्य है। श्री महाभारत जी में आए हुए युद्ध, वीर गौरव गाथाओं का, वीर शिरोमणियों का वह जो श्राद्ध कर्म है वह कैसे है, मैं इसके विषय में तुम्हें बताता हूँ। उनका श्राद्ध कैसे करना चाहिए। भक्तिपूर्वक श्री महाभारत जी को सुनने के बाद ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से रत्नों का दान प्रदान करना चाहिए, गौ प्रदान करना चाहिए, कांस के दुग्ध पात्र प्रदान करना चाहिए, वस्त्राभूषण से वेष्टित कन्याओं का दान करना चाहिए। सर्वकाम गुणोपेता यानानि विविधानि च भाजनानि विचित्राणि भूमिर्वासांसि कांचनम। ये कन्याएं संपूर्ण कमनीय गुणों से पवित्र हों और इनके शिवा नाना प्रकार के वाहन, विचित्र पात्र, पृथ्वी का भी दान है, स्वर्ण का भी दान करना चाहिए। यथासाध्य वाहन, घोड़े, मतवाले हाथी, शैया, स्विका, सजे सजाए रथ भी दान करना चाहिए। और अपने घर में जो कुछ भी वस्तु श्रेष्ठ हो, यद यद गृहे वरम किंचिद यद यदस्ति महद्वशुः तत्तद्देयं द्विजातिभ्यः आत्मादारस्य शूनवः। श्रद्धया परया दद्यात्। सब कुछ दान करने का वर्णन नहीं है, लेकिन जो श्रद्धा के द्वारा दिया जाए उसे भगवान की कृपा और भगवान के द्वारा प्राप्त हो रहा है, यह स्वीकार करके बिना किसी दुराग्रह के उसे स्वीकार कर लिया जाए। शक्तितः सुमनारिष्ट शुश्रूषूण रविकंपयन्। शक्तिपूर्वक श्रद्धा के साथ यथाशक्ति पूर्वोक्त वस्तुओं का दान करें। यह भी नहीं है कि इन वस्तुओं के अभाव में दान करना ही है, नहीं, ऐसा नहीं। जो भी श्रद्धा हो। सत्यार्जवरतो यतः शुचि शौचपरायण श्रद्धानो जितक्रोधो यथा सिद्ध्यन्ति तच्छृणु। शुद्ध, सुशील, सदाचार, श्वेत वस्त्रधारी, जितेंद्रिय, संस्कार संपन्न, संपूर्ण विद्या ज्ञाता, श्रद्धालु, अदोषदर्शी, रूपवान, सौभाग्यशाली, मन और इंद्रियों का दमन करने वाला, सत्यवादी, इंद्रिय विजयी तथा दान मान का ग्रहण करने वाला ही ऐसा विद्वान श्रेष्ठ पुरुष ही यहाँ पर उस धन का ग्राही है और व्यास आसन पर विराजमान करने योग्य है।
शुचिशीलान्विताचारः शुक्लवासा जितेन्द्रियः संस्कृतः सर्वशास्त्रज्ञ श्रद्धाधानोऽनुशूयत्कः रूपवान् सुभगोदान्तः। सुभगोदान्तः से यह सूचित किया व्यसन मुक्त होना चाहिए। घोरमूर्जितम किसी भी प्रकार का वह अस्वस्थ चित्त नहीं होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर के भगवान के दिव्य स्वरूपों का वर्णन करने वाला होना चाहिए। अक्षरों का शीघ्र उच्चारण न करे और कहीं जल्दीबाजी से न बोले। मन में कोई विशेष अभिप्राय लोभादि के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान के चरित्र को दूषित न करे। सर्वप्रथम वाचकेत वाचकः स्वस्थ स्वाधीन सुसमाहितः। मन को स्थिर रख के वाणी को पवित्र करके व्याकरण से अलंकृत वाणी को करके भगवान श्री हरि का स्मरण करे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और जो श्रोता हो वह शौच संतोष आदि नियमों का पालन एवं पवित्रता रख करके श्री महाभारत जी का श्रवण करे। पारणं प्रथमं प्राप्य द्विजान् कामैश्च तर्पयन् अग्निष्टोमस्य यागस्य फलं वै लभते नरः। श्री महाभारत जी के नियम पूर्वक वंशांत महाभारत पुराण का श्रवण करें और ब्राह्मण को इच्छा के अनुसार वस्तुओं के द्वारा तृप्त करें। ऐसा करने से अग्निष्टोम याग का फल प्राप्त करने वाला होता है। उसे अप्सराओं के द्वारा भरा हुआ पवित्र विमान प्राप्त होता है। दूसरी बार वर्षांत में महाभारत जी का श्रवण जो करने वाला है अतिरात्र के फल को प्राप्त करता है। संपूर्ण रत्नों से भरे हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के वह भगवान के दिव्य लोक में जाता है। वहाँ दिव्य माला वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से विभूषित दिव्य अंगद आदि आभूषण पहन करके देवलोक में सम्मानित होता है। तीसरा पारण पूरा होने पर द्वादशाह यज्ञ का जो फल है वह प्राप्त करने वाला होता है। देवताओं के समान तेजस्वी रूप धारण करके वह 10,000 वर्ष तक देवलोक में निवास करता है। चौथे पारायण का वह जो फल है वह वाजपेय यज्ञ का और 5वें पारायण का उससे दूना फल मिलता है। यानी 10 वाजपेय यज्ञ का वह फल प्राप्त करने वाला होता है। विमानं विबुधैः सार्धम् आरुह्य दिवि गच्छति वर्षायुतानि भवने शक्रस्य दिवि मोदते। वह देवराज इंद्र के भवन में 10,000 वर्षों तक वह भोग को भोगने वाला होता है। और छठे पारायण सुनने वाला वह जो ब्राह्मण के द्वारा सुनने वाला है वह 4 वाजपेय यज्ञ का फल को प्राप्त करने वाला होता है। 7वें दिन दूने अर्थात 12 वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्त करने वाला होता है। यह कैलाश पर्वत पर जाता है।
बड़ा ही सुंदर विशाल उज्ज्वल वैदुर्य मणि से वेदी से विभूषित अनेक प्रकार के मंडलाकार मार्गों से युक्त मणियों द्वारा मूंगों से अलंकृत अप्सराओं से परिपूर्ण इच्छानुसार विमान पर चलने वाला दूसरे सूर्य के समान संपूर्ण लोकों में विचरण करता है। 8वें परायण पूर्ण होने पर राजसूय यज्ञ के फल को प्राप्त करता है और वह चंद्रोदय के समान विमान पर आरूढ़ होकर के चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल मन के समान वेगशाली घोड़ों से युक्त हुआ वह देव सुंदरियों के चंद्रमा से भी अधिक कमनीय मुखों से उनकी मेखलाओं की ध्वनि और नूपुरों की झनकार को सुनता हुआ सुसेवित दिव्यांगनाओं के अंक में सुखपूर्वक सोता हुआ और जागता हुआ दिव्य लोकों में जाता है। 9वीं परायण पूर्ण होने पर जो श्रोता यज्ञों द्वारा राजा अश्वमेध का फल प्राप्त करता है उस फल को वह प्राप्त करने वाला होता है। सेवितं चाप्सरः सगंधैर्गंध वेदिर विराजिभिः विमानं समधिष्ठाय श्रिया परमया ज्वलन दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्यचन्दनभूषितः मोदते देवतैः सार्धं दिवि देव इवापरः। 10वीं पारायण को पूर्ण करने वाला जो श्रोता है वह ब्राह्मणों को प्रणाम करे। ऐसा करके श्रोता पुण्यात्माओं के आवास स्थान में दिव्य विमान को सुखपूर्वक पा जाता है। छोटी छोटी घंटियों से युक्त हुआ विमान, सुंदर झालर जिसमें लगी हुई हैं, मधुर मधुर ध्वनि होती है, ध्वजा और पताकाएं उस विमान की शोभा बढ़ाती हैं। वह रत्नमयी वेदिकाओं से प्रकाशित होता हुआ उसमें वैदुर्य मणि के फाटक लगे होते हैं। सब ओर से सोने की जाली के द्वारा घिरा हुआ उसके छज्जे मुखभाग मूंगे से अलंकृत होता है। वह गीत कुशल पूर्वक गंधर्व अप्सराओं के द्वारा विमान पर उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। दिव्यान लोकान प्रचरते, सुंदर दिव्य लोकों में वह जाता है। दिव्यैर भोगैः समन्वितः, अनेक प्रकार के भोगों को वह प्राप्त करता है। विबुधानां प्रसादेन, उसे देखने के बाद देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्रिया परमया युतः, ये है श्री महाभारत जी की महिमा। पुरंदरम पुरे रम्य शक्रेण सह मोदते, ये 21,000 वर्ष तक देवराज इंद्र के साथ में वह रहता है। और फिर देवलोक को छोड़ करके वह भगवान शंकर के पास में चला जाता है। शिवस्य भवने राजन विष्णोर्याति सलोकताम एवमेतन महाराज नात्र कार्या विचारणा। हे राजन, यह जो श्री दिव्य महाभारत ग्रंथ है, इसका जो वाचन करता है, गायन करता है, श्रवण करता है, इसमें किसी भी प्रकार का जो अन्यथा विचार है वह न करके यथार्थता पूर्वक स्वीकार करके श्रद्धा के द्वारा उसका पालन करता है। मेरे गुरुदेव भगवान व्यास के द्वारा यह
कथन है कि वाचकस्य तु दातव्यम मनसा यदि यदीक्षसी, जो कुछ भी वह वाचक को प्रदान करता है वह अनंत गुना फल उस श्रोता को प्राप्त होने वाला है। जब श्री महाभारत जी का पारायण हो रहा हो, आरंभ हो जाए, प्रत्येक पर्व के समाप्ति पर जिन वस्तुओं का दान करना चाहिए, अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। प्रारंभ के पर्व में जो धर्म वृत्ति से ब्राह्मणत्व का निर्वहन करने वाले हैं, संध्या तर्पण होम आदि से संपन्न, स्वाध्याय वेदाध्ययन से संपन्न ब्राह्मणों को उनसे ही स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। पर्व के समाप्ति में ब्राह्मणों को उनके इच्छा के अनुसार भोजन तृप्त करा करके उनको पवाना चाहिए। आदि पर्व के अनुक्रमणिका के अनुसार वाचक को वस्त्र गंध आदि के द्वारा पूजन करके मधुयुक्त खीर को विधिवत भोजन बना करके पवाना चाहिए। आस्तिक पर्व के पूर्ण हो जाने पर फलमूल मधु घी से युक्त खीर भोजन करा करके गुड़ और चावल का दान करना चाहिए। सभा पर्व के पूर्ण होने पर पुआ, जिसे मालपुआ कहा जाता है, अपूप और मोदक लड्डू के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तस्मै भी रहे। आरण्यक, जिसे वन पर्व कहा जाता है, जब यह पूर्ण हो तो अरणी पर्व में जल से भरे हुए घड़े का दान करना चाहिए और तृप्ति के मुख्य साधन जंगली फल मूल तथा मनोवांक्षित गुणों से संपन्न अन्न को ब्राह्मणों को देना चाहिए। विराट पर्व के पूर्ण होने पर अनेक प्रकार के वस्त्र दान करने चाहिए। उद्योग पर्व के पूर्ण होने पर ब्राह्मण को गंध, इत्र आदि मालाओं के द्वारा अलंकृत करके ब्राह्मण को भोजन करावे। भीष्म पर्व के पूर्ण हो जाने पर शिविका का दान करें। अच्छी तरह से अच्छी तरह से सुंदर सुंदर भोजन करावे, छौंक बघार करके, और सर्वगुण संपन्न अन्न का दान करना चाहिए। द्रोण पर्व के पूर्ण होने पर ब्राह्मण को उत्तम भोजन समर्पित करें तथा उन्हें धनुष बाण एवं उत्तम खड्ग प्रदान करें द्रोण पर्व में ब्राह्मण को। और कर्ण पर्व के पूर्ण होने पर मन को संयम में रख करके ब्राह्मणों को रुचि के अनुसार अनुकूल उत्तम संस्कार युक्त भोजन दें। और शल्य पर्व के पूर्ण होने पर लड्डू, गुड़ मिश्रित ओदन और पुआ से के द्वारा ब्राह्मण को तृप्त करावे। गदा पर्व के पूर्ण हो जाने पर मूंग मिलाई हुई खिचड़ी का दान करें। और स्त्री पर्व के पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को रत्नों द्वारा तृप्त करें। ऐशिक पर्व के पूर्ण हो जाने पर घी मिलाया हुआ भात दान करें और अच्छी तरह से छौंक बघार करके सर्वगुण अन्न संपन्न करके ब्राह्मण को दान करें। शांति पर्वणि गते हविष्यं भोजये द्विजान आश्वमेधिकमासाद्य भोजनम सर्वकामिकम। शांति पर्व जब पूर्ण हो तो ब्राह्मण को हविष्य भोजन करावे और
अश्वमेधिक पर्व पूर्ण होने पर रुचि के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करावे। अलग अलग पर्वों के अलग अलग प्रकार हैं, उन्हीं के द्वारा ही ब्राह्मण को तृप्त करें। आश्रम वार्षिक पर्व जब पूर्ण हो तो ब्राह्मण को हविष्य का भोजन करावें। मौशल पर्व पूर्ण हो तो सर्वगुण संपन्न अन्न तथा गंधमाला अनुलेपन का दान करें। अनुलेपन से ये क्रीम पाउडर न दान करें, आजकल के तो सब होता है। चंदन का दान करें, अर्क का दान करें, पुष्प फलों रसों का दान करें, केशर का दान करें। अनुलेपन में महाप्रस्थानिक पर्व जब पूर्ण हो तो गुण से संपन्न अन्न का दान करें। स्वर्गारोहण पर्व पूर्ण हो तो हविष्य के द्वारा ब्राह्मण को भोजन करावे। हरिवंश की समाप्ति पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा स्वर्ण पदक के द्वारा युक्त 1 गौ ब्राह्मण का दान करे, ब्राह्मण को दान करें। अब अगर किसी के पास में इतना सामर्थ्य न हो तो तब कह रहे हैं तदर्धेन नापि दातव्यम दरिद्रेणापि पार्थिव प्रतिपर्व समाप्तौ तु पुस्तकं वै विचक्षणः। दरिद्र को तो भी पूरा नहीं तो आधा दान अवश्य ही करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर वाचक को स्वर्ण युक्त पुस्तक अर्पित करे। हरिवंश पर्व में ब्राह्मण को खीर का भोजन करावे। एकाग्र चित्त होकर के हरिवंश के 1 श्लोक, 1 चरण या 1 अक्षर का भी जो श्रवण करता है वह भगवान श्री हरि के भक्ति परायण होकर के और उनका प्रिय हो जाता है। कथावाचक व्यास उसकी पत्नी के साथ विधिवत पूजन करें। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन हुआ ऐसा माना जाता है। व्यासं चैव सपत्नीकं पूजयेत् च यथा विधि। यदि व्यास वैष्णव हो और वह चतुर्थाश्रमी हो तो उसके दिव्य ग्रंथ की पूजा करें और आसन की पूजा करें और उस ब्राह्मण की पूजा करें। वाचकं पूजयेत् यस्तु भूमि वस्त्र शुधेनुभिः विष्णु संपूज्य तस्तेन स साक्षात् देवकी सुतः। श्री महाभारत जी के संहिताओं को हरिवंश सहित पूर्ण करके प्रत्येक पारण में वाचक को शुभ स्थान पर बैठा करके रेशमी वस्त्र के द्वारा, शुद्ध श्वेत वस्त्र के द्वारा शोभा संपन्न पवित्र एवं अलंकृत होकर के यथोचित रीति से पृथक पृथक गंधमाल्य आदि अर्पित करें और उस कथावाचक का पूजन करें। और ब्राह्मण का पूजन करने के बाद, व्यास आसन पर विराजमान ब्राह्मण का पूजन करने के बाद सुंदर तिलक युक्त अक्षत सुगंध पूर्वक दिव्य महाभारत के मूल पारायण प्रति दान करना चाहिए। पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए। फिर वाचक को सुंदर भोजन कराना चाहिए। हिरण्यम गाम च वस्त्रम च दक्षिणाम मथदापयेत्। गौ वस्त्र तथा दक्षिणा भी समर्पित करें। यह कार्य करने में तनिक भी कंजूसी न करें। सुवर्ण का दान
बड़ा पवित्र दान माना जाता है। सुवर्ण दान भूमि दान के बराबर माना जाता है। यद यदेवात्मनोभीष्टं तत्तद्देयं द्विजातयः सर्वथा तोषयेद् भक्त्या वाचकं गुरुमात्मनः। क्योंकि वह वाचक गुरु के स्थान पर विराजमान है और भगवान व्यास के आसन पर वह विराजमान है। देवता कीर्तयेत् सर्वा नर नारायणौ तथा। ऐसा करने से भगवान नर नारायण का पुनः कीर्तन करना चाहिए। ततो गंधैस्य माल्यस्य स्वलंकृत द्विजोत्तमान् तर्पयेद् विविधैः कामैर्दानैश्चोच्च वचैस्तथा। अतिरात्रस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः प्राप्नुयाच्च कृतं फलं तथा पर्वणि पर्वणि। अतिरात्र का जो यज्ञ फल प्राप्त होता है वह प्रत्येक पर्व पर ऐसा ही करने से यज्ञ के फल को प्राप्त करने वाला होता है। कथावाचक ऐसे को ही स्वीकार करे जो वाचको भरतश्रेष्ठ व्यक्ताक्षर पदस्वरम भविष्यं श्रावयेद् विप्रान् भारतं भरतर्षभ। वह सुस्पष्ट अक्षर पद एवं स्वर के साथ ब्राह्मण को भविष्य पर्व एवं भारत श्रवण करावे। पुनः ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथोचित अलंकार प्रदान करे। सब प्रकार से वाचक को संतुष्ट करे। मंगलमय प्रीति के साथ ब्राह्मण को संतुष्ट करने से देवता प्रसन्न होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, जो कल्याण की इच्छा रख करके श्री महाभारत जी का श्रवण करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, भारतं शृणुयान् नित्यं भारतं परिकीर्तयेत्, भारतं भवने यस्य तस्य हस्तो गतो जया। जिस घर में श्री महाभारत जी हैं उसे कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि भारतं परमं पुण्यं भारते विविधा कथा, भारतं सेव्यते देवैर्भारतं परिकीर्तयेत्। अक्षर रूप में सारे देवता उस घर में विद्यमान रहते हैं जहाँ यह पवित्र ग्रंथ विराजमान हो रहता है। इसी महाभारत जी में जो इतिहास स्वरूप है वहाँ पर पृथ्वी, गौ, सरस्वती, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान हैं। वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ, आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। श्री महाभारत जी में आदि में, अंत में, मध्य में, सब जगह पद पद में, अक्षर अक्षर में भगवान श्री हरि का कीर्तन किया गया है। जो इस श्लोक में परम पद की इच्छा रखते हों उन मनुष्यों को श्री महाभारत जी का श्रवण करना चाहिए, जिसमें भगवान श्री हरि दिव्य कथाओं के रूप में, सनातन श्रुतियों के रूप में इस दिव्य ग्रंथ में विराजमान हैं। उस महाभारत का यह जो हरिवंश पर्व है, जो 3 पर्वों में प्रकट है, हरिवंश, भविष्य पर्व
विष्णु पर्व, भविष्य पर्व और हरिवंश पर्व। हे राजन, क्रियता सार संसारे वांक्षितस्यैव कारणं हरिवंशस्य श्रवणम् इति द्वैपायनो ब्रवीत्। इस असार संसार में हरिवंश श्रवण सभी मनोरथों को पूर्ण कराने वाला है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को इस भगवान के पवित्र वंश का श्रवण करना चाहिए। इसलिए जो 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वह मात्र केवल हरिवंश का पारायण करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान व्यास कह रहे हैं, हे विष्णु, आप अजर अमर एक अद्वितीय ध्यान करने योग्य अनादि अनंत सगुण निर्गुण सबके आदि कारण स्थूल अत्यंत सूक्ष्म उपमा रहित अनुमान के योग्य योगियों के लिए ज्ञान गम्य तीनों लोक के गुरु तथा ईश्वर हैं। अतः मैं आपके शरण में आया हूँ। महर्षि वैशंपायन भी कह रहे हैं, सर्वतस्तुर दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु सर्वेषां वांक्षितार्थो भवत्वस्य च पारणात् भवत्वस्य भवन्त्वस्य च पारणात्। हे प्रभु, आप सब प्रकार से परिपूर्ण हो जाते हैं। जो आपके मंगल में श्री धाम दिव्य अवधपुरी में बैठकर आपके इस दिव्य चरित्र का आख्यान करता है, बड़ी विडंबना है। हम श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर, श्री धाम में बैठकर भगवान की दिव्य लीला का श्रवण करते हैं और भगवान के दिव्य नाम का गायन करते हैं। सर्वेषां वांक्षिताः अर्थाः, सारे सब प्रकार के संकट मिट जाते हैं, सब प्रकार का कल्याण प्राप्त हो जाता है, सब प्रकार का दुर्गम संकट भी दूर हो जाता है और मनोकामना सिद्ध हो जाता है। अजरमरमेकं ध्येयमाद्यन्त शून्यं सगुण मगुणमाद्यं स्थूलमत्यन्त सूक्ष्मं निरूपम् अनुमेयं योगिनं ज्ञानगम्यं त्रिभुवन गुरुमीशं त्वां प्रपन्नोऽस्मि विष्णो। त्रिभुवन गुरुमीशं त्वां प्रपन्नोऽस्मि विष्णो।